दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टेड अकाउंटेंसी को क्लियर कर यहां पहुंचा हूं सर। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए क्योंकि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर लीक हो जाता है। तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी, एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। जिस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा शिक्षा माफिया जन्म लेता है, जिसके तहत आज लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कागार पे खड़ा है, मैं बात कर रहा हूं नीट यूजी और यूजीसी नेट की, जिसमें कुल मिलाकर करीब 35 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ। हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे उस एग्जामिनेशन को पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे इन 35 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। वो 35 लाख बच्चे आज इस संसद टीवी को देख रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद उनके अधिकारों की, उनके हकों की बात होगी। भारत देश एक बहुत युवा देश है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे युवा देशों में भारत आता है, जहां जापान की पॉपुलेशन की औसत उम्र 50 साल है, इटली की 48 साल है, जर्मनी की 46 साल है, यूनाइटेड किंगडम की 40 साल है, चीन की 40 साल है। जहां विकसित देश बूढ़े होते जा रहे हैं, भारत देश जवान हो रहा है। भारत की औसत उम्र आज मात्र 29 साल है। लेकिन हमने इस युवा भारत के लिए किया क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या? मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। दो आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला, व्यापम स्कैम। दूसरा, यूजीसी नेट पेपर लीक। तीसरा, तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक। असम HSC-LC जनरल साइंस पेपर लीक। उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक। गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक। SSC CGL एग्जाम पेपर लीक। यूपी TET एग्जाम पेपर लीक। राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक। यूपी PSC पेपर लीक। महाराष्ट्र HSC एग्जाम केमिस्ट्री पेपर लीक। यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स पेपर लीक। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप D एग्जाम पेपर लीक। उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक। असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का भी एग्जामिनेशन पेपर लीक। तेलंगाना SSC एग्जाम पेपर लीक। कर्नाटक SSC-LC एग्जाम पेपर लीक। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक। जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक। यूपी बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स और बायो का पेपर लीक। राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक। और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक। सर, मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टेड अकाउंटेंसी को क्लियर कर यहां पहुंचा हूं सर। मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए क्योंकि एक एग्जामिनेशन, एक पेपर लीक हो जाता है। तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी, एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है।
आज उस मनोबल को हमें सबको मिलकर एड्रेस करने की आवश्यकता है। मान्यवर सांसद जी ने जो ग्रुप डी एग्जाम रेलवे के बारे में कहा है वो फैक्चुअली इन्होंने इनकरेक्ट कहा है, सदन को मिसलीड कर रहे हैं। मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बना देता हूं। ग्रुप डी एग्जाम सर, ग्रुप डी एग्जाम 191 सिटीज, 551 सेंटर, 99 शिफ्ट, 33 डेज, 15 लैंग्वेजेस में हुआ। 1,11,00,000 एप्लीकेंट्स ने एग्जाम दिया और बिना कोई कहीं पर एक भी सिंगल शिकायत के टोटल रेलवे ने 1.5 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। और ये कृपया अपना विड्रॉ करें।